ये बाटा इंडिया है। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे एबीसी वाला मार्किंग किया हुआ है। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर चार्ट पे मैंने ये मार्क करके क्यों पोस्ट किया है कि ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। इसलिए मैंने ये मार्किंग किया था। तो जब भी मैं ये इस तरह का चार्ट कोई डालूं तो आप समझ लीजिए कि ये करेक्टिव पैटर्न मार्क किया हुआ है। और जो नेक्स्ट वाला जो एरो दिया है वो इम्पल्सिव मूव आने की तैयारी है। वो डायरेक्शन बताता है कि भाई मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। और चार्ट में जो ये रेड लाइन होती है वो हमेशा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके नीचे मैं एक पैसा भी नीचे गया स्टॉक तो मैं नहीं रुकता हूँ। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर हम यहाँ पे एंट्री किया है और ये हमारा स्टॉप लॉस है तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं कि मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, 2000 का ऑप्शन ले लेता हूँ, 1900 का ऑप्शन ले लेता हूँ, यहाँ तक तो प्राइस जाने वाली ही है। तो देखिए, ऑप्शन के बारे में मुझसे ऐसे सब सवाल मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अलग बात होती है और ये व्यू अलग बात है। अगर यहाँ से स्टॉक मान लो यहाँ पहुंचने में 3 महीना मंथ लगा दिया तो ऑप्शन आपका कोई वर्क करेगा नहीं। ठीक है। तो मैं कोई ऑप्शन रिकमेंडेशन यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ। मैं सिंपल सी ये बात बताता हूँ कि यहाँ से ये स्टॉक ये अगर ये स्टॉप लॉस होल्ड किया तो न्यू हाई की तरफ जाएगा। ठीक है। और उसके टारगेट निकालने के भी अलग अलग तरीके होते हैं जो सब चीजें मैं चार्ट पे शो नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ट को छोटा करके फिर पोस्ट करना पड़ेगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या मार्किंग किया हुआ है। ओके। दूसरा चार्ट देखते हैं। पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री में आप पिछली पोस्ट देखोगे तो इस कैंडल के बाद मैंने शॉर्ट का बोला था और फोर्थ वेव यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, जो कि ये टारगेट है। वो फिबो लगा के पता कर सकते हैं हम कहाँ तक आएगा। ठीक है। तो अब हम ब्लाइंडली यहाँ पे बाय कर लेंगे ऐसा हम नहीं करते। ठीक है। हर एक बाय सेल के पीछे एक लॉजिक होता है। यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मतलब वीकली का चार्ट था, मैं डेली किया है अभी। ये ब्रेकआउट हुआ ये लाइन तो हम बाय करेंगे। तब तक यहाँ पे बाय मैं नहीं करूंगा। ठीक है। चार्ट पे भी वही मेंशन किया हुआ है मैंने। इसके ऊपर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब कि ये लाइन जब ब्रेकआउट दे तब बाय करना है और हमारा स्टॉप लॉस बनेगा ये लो। तो हमेशा जो स्टॉप लॉस होते हैं वो स्मॉल ही रहेंगे, टारगेट ही बड़े होंगे हमारे व्यू में। और मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो वही होना चाहिए, टारगेट बड़े होने चाहिए, स्टॉप लॉस ही छोटे होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। मारुति। ठीक है। मारुति में मैंने डेली वाला चार्ट पोस्ट किया था। ठीक है। इसमें हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए वीकली चार्ट है, सॉरी, वीकली चार्ट है जो मैंने पोस्ट किया था कि मारुति अब गिरने वाला है करके। राइट। वो पूरा मार्किंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करने का यहाँ पे, ट्रेड कब लेने का, ये इश्यूज होते हैं सबके। तो देखिए सिंपल सी बात है। जो चीज वीकली टाइम फ्रेम पे बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहा है 1 2
3, 4 और ये 5। 5 वेव का फॉर्मेशन बन रहा है वीकली पे, तो हम उसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ तो ऑब्वियसली वो 1, 2, 3, 4, 5 ही दिख रहा है। उससे भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 1 आवर पे, तो यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मेशन यहाँ पे भी बना है, राइट? तो इस तरह से जाके हम पता करते हैं कि अब ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कोई भी ट्रेड ब्लाइंडली हम नहीं लेते हैं। तो आपको भी यही करने का सीखना होगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही एंट्री होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ मैं प्राइस का प्रोजेक्शन लेता हूँ कि किस डायरेक्शन में प्राइस मूव करेगा। अभी ये मारुति का जो मैंने 5 वेव खत्म वाला जो सिनेरियो बोला था, तो वहाँ पे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं 5 वेव खत्म हो गए तो ऑप्शन ले लूँ, ये करूँ, वो करूँ। भई अभी मारुति में ये डाउन साइड का मूव आया है, तो अभी नेक्स्ट मूव क्या होगा? तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट जो मूव आएगा, वो एबीसी ही होगा, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है? तो ये एबीसी, सी खत्म होने के बाद बड़ा ट्रेंड डाउन साइड में स्टार्ट होगा। तो जब भी हमें पता है कि मार्केट डाउन साइड जाने वाली है, तो हम कॉल की पोज़ीशन में क्यों बैठेंगे? सिंपल सा लॉजिक है। हम ट्रेड करेंगे तो क्या करेंगे, जब ये यहाँ से बी वेव कंप्लीट करेगा, ये वाला, ये, तब हम बाय लेंगे तो ये सी वेव फास्ट मूव होगा, तो उसमें हमें पैसा मिलेगा। और सी खत्म होने के बाद डाउन साइड बहुत बड़ा है, उसके लिए हम रेडी रहेंगे। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? कोई भी कन्फर्मेशन के बिना हम ट्रेड लेते नहीं हैं, कन्फर्मेशन आने के बाद ही ट्रेड लेते हैं। दूसरा चार्ट देखते हैं। ये एशियन पेंट्स का देखते हैं, ठीक है? एशियन पेंट्स। ठीक है, मार्केट है, जो मूवमेंट देगा उसी पे हमें ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि हमने जो व्यू बना लिया उसके ही बेसिस पे चलना है। तो जैसे कि मैंने एशियन पेंट्स में ये चार्ट पोस्ट किया था, ठीक है? ये ट्रायंगल एबीसी, उसका मार्किंग भी मैं बता देता हूँ, ए, बी और ये सी। और यहाँ से ऊपर की तरफ का डायरेक्शन मैंने चार्ट में मार्क करके दिया था, राइट? बट क्या हुआ, मार्केट ने जस्ट हाई क्रॉस करके फिर से अंदर आ गया, मतलब यहाँ पे अभी भी रिजेक्शन ले रहा है, तो वो आपको समझना आना जरूरी है। जो कि हम जब चार्ट देखते हैं तो तुरंत समझ में आ जाता है। वो आपने देखा होगा कि मैंने तुरंत ही ये चार्ट नेक्स्ट डे शेयर कर दिया था कि ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसके बाद बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं ब्लाइंडली नहीं बोलता, ये सब इलियट वेव थियरी के बेस पे ही होता है, ठीक है? तो मार्केट में से एग्ज़िट कब करना है, एंट्री कब करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉफ़िटेबल रहोगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही रखते हैं। बाकी कोई भी स्टॉक आएगा तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ट्राई करूँगा कि वीडियो बना के पोस्ट करूँ। अभी यहाँ पे जो इमेज है इसमें देखिए,
ये ऊपर वाला जो चार्ट है वो मैंने पोस्ट किया था, ठीक है? तो उसका मतलब ये था कि यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। बट ऐसा नेक्स्ट चार्ट में देख सकते हो आप, हुआ नहीं। यहाँ पे एक कैंडल ने सपोर्ट लिया था, बट उसकी नेक्स्ट कैंडल ही सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन साइड में चली गई। तो इस केस में देखिए, पैटर्न इनवैलिड हो गया है, पर एसएल बहुत छोटा था तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप एसएल के बिना ट्रेड करते हो तो ही दिक्कत है। अभी अगर यहाँ से प्राइस मूव होती तो ऊपर बहुत ही बड़ा टारगेट था, बट नहीं हुई, नो प्रॉब्लम, बहुत छोटा एसएल था तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और वो हमने नेक्स्ट ट्रेड में कवर कर लिया। आप चैनल में हो तो आपको पता ही होगा। तो हमेशा जो एसएल बोला गया है उसे फॉलो करना है। और एबीसी और 1 2 3 4 5 का मतलब भी मैंने बता दिया है आपको। 1 2 3 4 5 क्या होता है, एबीसी क्या होता है। तो आपको अगर चार्ट में फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे एक बार फिर से कमेंट में डाल देना, मैं फिर से बताने की ट्राई करूँगा। ठीक है? देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एबीसी लिखा हुआ है, तो एबीसी का मतलब ये है कि एक ए वेव जो होता है वो इम्पल्सिव है, बी वेव करेक्टिव और सी वेव जहाँ पे लिखा है वो फिर से इम्पल्सिव मूव डाउन साइड की तरफ आएगा। तो ये एबीसी का मतलब है। अभी के लिए आप इतना समझ लो, ठीक है? डिटेल में जानना है तो अपना कोर्स है वो जॉइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कुछ और जानना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। धीरे-धीरे एजुकेशन के ये सारे वीडियो मैंने स्टार्ट किए हैं तो आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।